एक समय की बात थी। एक लकड़हारा एक पेड़ को काट रहा था। तभी उसे पेड़ काटते काटते बहुत तेज बारिश आने लगती है और यह वो कहने लगता है, अरे ये बारिश कहाँ से आने लगी? अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो मैं भीग जाऊँगा और सारा गीला हो जाऊँगा। यहाँ से जल्दी चलना ही ठीक है। तभी वह लकड़हारा वहाँ से निकल जाता है और रात भी हो जाती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ बहुत ही भयंकर थी। ये आवाज़ सुनकर लड़का बहुत ही घबरा जाता है और फिर कहता है, अरे ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ तो बहुत डरावनी है। हे भगवान, मुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी वह लड़का श्री राम जी का जाप करने लगता है और वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। तभी इतनी देर में ही उसे एक आवाज़ और आती है। यह भूत उसके पीछे ही खड़ा होता है और खूंखार रहा होता है। यह आवाज़ सुनकर लड़का बहुत ही डर जाता है और डर के मारे थर-थर काँपने लगता है। तभी भूत उससे कहता है, हाँ, आज तो मजा ही आ जाएगा। तुझे तो आज खा कर ही जान लूंगा। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आज तो मजा ही आ जाएगा। तभी वह लड़का इतनी बात सुनकर वहाँ से भागने लगता है और यह भूत उसके सामने भी आ जाता है। लड़का बहुत डरता है और उसे खाने लगता है। लड़का बहुत चिल्लाता है पर उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता और यह भूत उसको मार देता है और फिर उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और भूत कहता है, अब मैं इसका भेष बनाकर इसके घर में रहूँगा और सभी घर वालों को और गांव वालों को खा जाऊँगा। जिंदा नहीं छोड़ूँगा पूरे गांव को। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। आज मैं जाग गया हूँ। मैं जिंदा नहीं छोड़ूँगा। तभी भूत उसका रूप धारण कर लेता है और फिर कहता है, अब मैं इसके गांव में जाकर पूरे गांव में आतंक मचा दूंगा और सबों को मार डालूंगा। कोई नहीं बच पाएगा मुझसे, कोई भी नहीं बचेगा। तभी वह सुबह भी हो जाती है और यह भूत अपने घर पर आ जाता है और फिर उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे जी, आप इतने लेट क्यों हो गए? आप कल क्यों नहीं आए? आज तुम सुबह कैसे आए हो? मैंने तुम्हारा पूरी रात इंतजार करा। तुम आए क्यों नहीं, ये बताओ पहले। तभी वह उसकी पत्नी उसे डांटने लगती है और उससे थोड़ा चिल्लाने लगती है। तभी वो थोड़ा गुस्से में हो जाता है और फिर भूत उससे कहने लगता है, मुझसे कुछ मत कह, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। फालतू की बातें बना रही है, मुझसे बात मत करा कर। तू ऐसे क्यों मुझसे बातें करती है? मैं तेरा पति हूँ और तू मुझसे ऐसे ऐसे बात करेगी? मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरी पत्नी नहीं कि तू मुझसे इतनी बदतमीजी से पेश आएगी। बदतमीज औरत मुझसे ऐसे बात करती है। उसका बर्ताव देखकर यह उसकी पत्नी सोचने लगती है कि इनने ऐसा तो कभी नहीं बोला और उनसे कहने लगती है, सुनो जी, आपने ऐसा तो कभी नहीं बोला और मैंने उल्टा क्या बोल दिया, ये बताओ पहले। मैंने तुमसे उल्टा तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस तुमसे यही पूछा है कि तुम कहाँ थे। मैंने तुम्हारी फ़िक्र करी थी। अब मैं आपसे कभी भी नहीं पूछूंगी। हाँ, मुझसे कुछ भी मत पूछना। अब मैं खाना वाना भी कुछ नहीं खा रहा। अब मैं सोऊंगा और कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हें भी सोना है तो तुम भी सो जाओ। मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा और मुझसे बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी कोई भी नहीं हो। तभी वह रात हो जाती है और उसकी पत्नी सो जाती है। तभी वही राक्षस उठ जाता है और फिर हवा में उड़ने वाला होता है और कहता है, अब मैं पूरे के पूरे गांव को एक एक करके खाऊंगा और मज़ा ही आ जाएगा। ये तो सो गई, अब मैं एक एक करके गांव वालों को खाऊं, फिर इसको खाऊंगा। तभी वो भूत वहाँ से जाने लगता है पर उसे ये पता नहीं होता कि उसकी जो पत्नी होती है वो वहीं पर जगी हुई होती है।
तभी वह उससे कहने लगती है, मुझे तो पहले ही शक लग रहा था, ये मेरे पति नहीं हो सकते। इनने कभी भी मुझे ऐसे जवाब नहीं दिया जैसे कि आज दिया है। ये कौन मेरे पति के भेष में आ गया है? मुझे इसका पीछा करना होगा और देखना होगा कि ये कौन है। तभी वह औरत वहाँ से चली जाती है और फिर उसका पीछा करने लगती है। तभी वह सामने देखती है तो वो उड़ते हुए एक आदमी को घेरा हुआ होता है और उसे खाने लगता है। तभी वह वो भूतिया रूप में आकर उसे चबाने लगता है। ये सब देखकर उसकी पत्नी बहुत ही घबरा जाती है और बहुत डरने लगती है। उसकी इतनी भयानक हरकतें देखकर यह फिर वहाँ से चली जाती है और बिल्कुल भी देर नहीं लगाती। तभी कुछ देर बाद इंसानों को खाकर यह भूत घर पर लौट आता है और उसकी पत्नी फिर उससे कहने लगती है, मुझे तुम ये बताइए कि तुम कहाँ गए थे? तुम्हें इतनी रात हो गई, फिर तुम कहते हो कि मुझे डांटा मत करो। अब बताओ, तुम कहाँ थे पूरी रात? अब मैं आधी रात हो गई, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम मुझे डांटा मत करो। तुम्हें बहुत देर हो गई। अब अगर तुम मुझसे ज़्यादा कुछ कहोगी तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूँगा और तुम्हारे चाँटे ही चाँटे बजाऊँगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझसे कुछ भी मत कहा करो। जो भी करना है अपने आप से करा करो, ठीक है? मुझसे कहने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। तुम ये बताइए जी पहले तो कि तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पता है कि तुम कौन हो, अपनी असलियत दिखाओ। कौन हो तुम? मैंने सब कुछ देख लिया। अभी तुम एक इंसान को खाकर आए हो। तुम एक राक्षस हो। तुमने मेरा पति कहाँ कर दिया? बता दे राक्षस। अच्छा, तो तुझे मेरी सच्चाई पता पड़ गई? हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। अपनी सच्चाई बता दे राक्षस, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। तूने मेरे पति को कहाँ छुपा दिया है? मेरा पति कहाँ है? बता दे राक्षस, मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे सब कुछ पता चल गया। अच्छा, तो अब तू भी मरेगी और तेरा पति भी। तभी वह वो हवा में उड़ने लगता है और यह लड़के की पत्नी उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है, मुझे पता था कि तू राक्षसी है। अब तो तू गई, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वह खूंखारने लगता है। यह उसकी आवाज़ से वो बिल्कुल भी नहीं डरती और बहुत ही ठोस होती है। ए भूत, मैं ये तेरी आवाज़ों से नहीं डरने वाली। आज तू बता दे मेरा पति कहाँ है, नहीं तो आज मैं तुझे मार डालूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वह भूत उसके पास आता है और वो उसे चाकू से मारने लगती है। तभी वह लड़की उस भूत को मार डालती है और उसका पति उसके रूप में आ जाता है। अरे जी, तुम तो जिंदा हो। मैं तो सोच रही थी तुम मर गए, तुम्हारी तो सांसें चल रही हैं। जगो जी, क्या हुआ तुम्हें? बेहोश क्यों हो गए हो? तभी उसका पति उससे खड़े होकर कहता है, मैंने तो ये सब नाटक करा था। जंगल में इस भूत ने मुझे घेर लिया, तुमने बचा लिया मुझे। इसने मेरा शरीर जकड़ा हुआ था। हाँ जी, इसने तुम्हारा शरीर बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ था। मैंने तुम्हें बचा लिया। तभी वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।